सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 3.5 एक्सरसाइज। हमने 3.4 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। 3.45 भी कर लिया आई थिंक। 3.5 नहीं किया, 3.5 नहीं किए, ठीक है। 3.4 की थी, 3.5 करते हैं। एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये आपसे पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ये चेक करना, ठीक है। अभी देखेंगे इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी तरीके से यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कोई इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कोई क्वेश्चन है, इसी में ले लेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में ले लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ करना क्या है। लिखा हुआ है एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये पहली इक्वेशन होगी, इसी टाइप की कुछ बन के आएगी। फिर A1 B1 C1 मानते हैं, A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल 0। ऐसी कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है। करना क्या है, आराम से देखो ध्यान से। पहले आपको x रखना है इस तरीके से, ठीक है, और x वाले पार्ट को छोड़ देना, ऐसे क्रॉस करना है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। दोबारा सुनो, जब x की वैल्यू निकालनी है, पहले वाले पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब y की निकालेंगे तो y को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब c का इस वाली की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो देखो करना क्या है। तो हम रखेंगे x और x में यहाँ b1 का मल्टीप्लाई करेंगे सर c2 से, फिर माइनस का साइन, फिर b2 का c1 से, b2 c1। क्लियर है? इक्वल का साइन लगाएंगे। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे। अब याद रखना, बस इतना याद रखना, बाई का वैल्यू यहाँ पर माइनस का साइन लगा के रखना। जो भी बाई की वैल्यू आएगी उस पर एक नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। देखो, तो अब हमने ये वाला क्रॉस हटा दिया। अब बाई की वैल्यू निकाल लें तो इसका क्रॉस यहाँ, इसका क्रॉस यहाँ। देखो, A1 का C2 से माइनस A2 C1, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट निकालने के लिए ऊपर 1 रखेंगे, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। इसको छोड़ के अब की बार इन दोनों को मल्टीप्लाई। सिर्फ साइन कौन से वाले में चेंज करना है? बाई वाले में। इसमें नहीं करना है, इसका निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई। A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलो, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। हटा दे इसको, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हटा दे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का पहले नंबर में 4 क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। तो पहले तो चेक करते हैं इसके सॉल्यूशंस कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मैनी सॉल्यूशंस है। एक बार रिकॉल करा दें। अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर सब बराबर आ जाते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सब बराबर आते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर पहले बराबर नहीं आते हैं, दूसरे बराबर आते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, और पहले दोनों बराबर आ जाते हैं, दूसरे बराबर नहीं आते हैं तो पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। पहले लाइन होंगी तो नो सॉल्यूशन। अब से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं एक बार दिक्कत आए तो एक बार लिख दे। चलो, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 आता है तो ये कैसी लाइन्स होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 नहीं आता है तो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कोई भी लाइन टच नहीं होती है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड नंबर, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा कुछ आता है इक्वल C1 अपॉन C2, इसको तो एलिमिनेट हटा ही दो, फिर ये वाला चेक करना है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फिर तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जो भी आप समझो, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। चेक करना है, आपसे पहले भी हमने एक्सरसाइज में किया था। चेक करते हैं सर, A1 अपॉन A2 मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1/3, ठीक है।
यहाँ निकालेंगे फिर b1/b2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस 3 बन जाए 3, 3 3 ये तो 1/3 आ गया, ठीक है। c1/c2 मतलब -3/-2, माइनस से माइनस, लेकिन ये आया सर 3/2, ये 1/3, ये 1/3, ये बराबर नहीं आया, मतलब पहले दो बराबर हैं, पहले दो बराबर हैं, ये वाला बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो हमें फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आए तभी सॉल्व करना है। हटा दें इसको, पहला क्वेश्चन हटा दें, लिख देंगे नो सॉल्यूशन, हटा दें। चलो इसी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लिखा हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। पहले काम करते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो 2x + y, यहाँ 5 को इधर लाएंगे तो -5 = 0, ऐसे ही इधर ले आओ 3 इसको 8 को, 3x + 2y -8 = 0, इन दोनों को हटा दो, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं, चेक करते हैं सर, चेक सॉल्यूशंस कैसे होंगे। a1/a2, a1 मतलब 2, a2 3, ठीक है। b1/b2, b1 की वैल्यू यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1, 1/ यहाँ 2, पहले ही दोनों बराबर नहीं है, पहले दोनों बराबर नहीं है सर, ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, जब दोनों बराबर नहीं होते हैं, पहले दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है यूनिक सॉल्यूशन, इन्होंने बोला था अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब इनको हटा दें, ठीक है, समझ में आ गए होगे, तो उससे पहले भी कर चुके हैं। तो सर यूनिक सॉल्यूशन आना फिर तो हमें सॉल्व करना है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, हम सॉल्व करते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं 2x + y -5 = 0, अगेन 3x + 2y -8 = 0। चलो हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का -8 में सर -8, फिर माइनस का साइन लगाओ, अब इन दोनों को इसमें देखो 2 का -5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा -10, 2 का -5 से -10, तो -10 को ब्रैकेट में लाओ इक्वल, अब बाई के साथ माइनस याद रखना है, बाई के साथ माइनस याद रखना है, बाई वाले निकालने हैं तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का 8 में लेकिन -8 में, 2 का -8 में तो -16, फिर माइनस का साइन, 3 का -15 में, 5 3 15 लेकिन माइनस का 15, तो ब्रैकेट में लेकर आओ -15 इक्वल 1/, अब लास्ट वाला पोर्शन, तो लास्ट वाला का निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 का 2 में 4 आएगा पॉजिटिव, माइनस 3 का 1 में 3, अब सॉल्व कर लो, देखो x/, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +10 इक्वल -/, कितना हो जाएगा -16 + 15 इक्वल ये 1/1, ठीक है। अब क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, x/, ये कितना हो जाएगा सर 2 इक्वल ये हो जाएगा -/, कितना -1, माइनस से माइनस काट दो इक्वल 1। अब क्या करना है, आपको इसको भी इसके बराबर रखना है और एक बार इसको भी इसके बराबर रखना है, तो रख देंगे x/2 = 1, तो x का वैल्यू ये 2 कहाँ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, x का वैल्यू 2 आ गया सर। ऐसे ही y/1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके बराबर रख देंगे, नहीं समझे, x/2 को इस 1 के बराबर, तो x/2 1 के बराबर, 2 गया मल्टीप्लाई में 2 आ गया, y/1 नहीं लिखें कोई दिक्कत है, तो y का वैल्यू तो सीधा सीधा 1 आ गया, ठीक है। हटा दें इसको, क्वेश्चन कंप्लीट, बढ़ जाएं, चल टफ नहीं है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चल क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है 3x -5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। पहले इन नंबर्स को अंदर ले आओ, ठीक है, 20 को इधर लाओ, तो लिखेंगे 3x - 5x - 20 = 0, क्योंकि उधर 20 प्लस का है, 40 को भी इधर लाएंगे, तो 6x - 10y - 40 = 0, ठीक है। चलो इसको भी एलिमिनेट करते हैं, इससे ध्यान से लगाओ, हमें चेक करना है पहले तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो चेक करते हैं, चेक a1/a2, a1 की वैल्यू सर 3, a2 की वैल्यू 6, 1/2, b1/b2, b1 की वैल्यू है सर -5, b2 की वैल्यू है -10, माइनस से माइनस 1/2, c1/c2, c1 की वैल्यू है -20, ये है -40, माइनस से माइनस 22 जा 40 यानी 1/2। अरे ये तो सब बराबर आ गए, सब बराबर आते हैं तो ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें अभी सॉल्व थोड़ी ना करना, हमें तो बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन आए तभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़े आगे,
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बढ़ जाएं, चलो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो हम इसको आगे बढ़ाते, अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 चल रहा है, लिखा हुआ x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं जी। a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1 यहाँ कितनी है 3, कुछ नहीं होगा। b1/b2, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू कितना -3। ओह सही लिखा है, हाँ सही है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 आ गया। सर पहले ही दोनों बराबर नहीं है, पहले दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो सॉल्व करते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिखते हैं 1x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 और लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे x वाला छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई, -3 माइनस 15 का मल्टीप्लाई, माइनस होता प्लस, 15 3 जा 45। ठीक है, माइनस का साइन, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दिया, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस का 21 इक्वल, अब बाई रखते हैं माइनस में। ठीक है, बाई रखा, अब बाई का करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का -15 में -15 माइनस लगा दिया। अब 3 का -7 में सर माइनस आएगा 21, -21 इक्वल 1/, अब इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 का 1 में कितना हो जाएगा, 3 का 1 में 3 माइनस का, 3 का 1 में -3 और इसका यहाँ करोगे ये हो जाएगा कैसा, माइनस का साइन लगाया और 3 3 जा माइनस का 9, 3 3 जा माइनस का 9। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। x/45 माइनस 21, 5 में से 1 गया 4, ये बचा 2, 24 इक्वल माइनस बाई अपॉन, ये देखो -15 और ये हो जाएगा +21। चलो इक्वल 1/, ये -3 और +9, x/24। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बाई अपॉन 15, 21 अपोजिट साइन है, 21 में से 15 को लेस कर देंगे, कितना बचेगा 6 प्लस का 6 इक्वल 1/, ये बचेगा 6 पॉजिटिव। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसके बराबर रख देंगे, तो एक बार रख दिया, x/24 इक्वल 1/6। ठीक है, और एक बार -बाई/6 इक्वल 1/6, ये तो 6 से 6 कट गया, माइनस उधर चला जाएगा तो बाई का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काट दो, 6 4 जा 24, तो x/4 इक्वल बचा 1, 6 तो कट गया। ठीक है, 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल 1 × 4 मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू 4, बाई का वैल्यू -1। बड़े क्लियर है। चलो टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट, 1 में 4 क्वेश्चन थे, चारों कंप्लीट, हटा दें। चलो टॉपिक नंबर 2 लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब सब बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वेशन रख लेते हैं और सबको बराबर रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखेंगे 2x + 3y इक्वल 7 और दूसरा a - b x प्लस a + b बाई इक्वल 3a + b -2। ठीक है, 3a + b -2। ओके, रख लेते हैं। तो इन्होंने बोला है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो फिर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के बराबर और वो भी c1/c2 के बराबर। ठीक है, सबको बराबर रखेंगे, रखते हैं। चलो निकालते हैं, a1/a2 आएगा a - b। सर देखो x के साथ जो होता है वो होता है, ये देखो x के साथ ये वाला पोर्शन है, ये a1 है, ये a2 है, ऐसे ये b1 है और ये बाई के साथ जितना पोर्शन होगा ये b2 होगा। ठीक है, चलो तो b1 आएगा जी 3/b2 आएगा a + b इक्वल c1 आएगा 7 और c2 आएगा 3a + b -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से जो निकलेगा फिर इनमें से या तो इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर। देखो अच्छे से समझो दोबारा से, पहले इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्व करते हैं।
और जो वैल्यू आएगी फिर इसको और इसको बराबर रख लेंगे, या फिर आपकी ऐसी मर्जी ना हो तो इसको और इसको बराबर रख लेना। ठीक है तो सब बराबर ही। चलो तो हम पहले इसको और इसको बराबर रख देते हैं। 2 अपॉन लिखा हुआ है a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी a प्लस बी से। ठीक है, इधर a माइनस बी का किससे हो जाएगा 3 से। तो 2 का मल्टीप्लाई a में 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में 2b इक्वल 3 का a में 3a माइनस 3 का b में माइनस 3b। ठीक है, अब a को उधर ले जाते हैं क्योंकि 3a उधर है, हम a को इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इधर ही ले आते हैं। 2a माइनस 3a इक्वल b उधर बचा माइनस का 3b, इस b को उधर ले जाओ तो माइनस 2b, ये बचेगा माइनस का a इक्वल माइनस का 5b। सेम सेम साइन ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो a इक्वल आ गया 5b। तो मुझे जहाँ जहाँ a मिलेगा वहाँ 5b पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब बताओ आपकी मर्जी, आप इसको इसके बराबर रखना चाह रहे हो या इसको इसके बराबर, जो भी पसंद हो। मैं पहले वाले को इसके बराबर रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप जब आप क्वेश्चन करो तो मेरा देखना और खुद से इस वाले को इसके बराबर रख के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो मैं रख रहा हूँ 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a लिखा है मैं वहाँ 5b पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ 5b। तो 2 अपॉन a की जगह सर 5b माइनस b इक्वल 7 अपॉन 3 इंटू a की जगह 5b प्लस b माइनस 2। सॉल्व करते जाओ। 2 अपॉन 5b में से 1b लेस करेंगे तो बचेगा सर 4b इक्वल 7 अपॉन ये हो जाएगा 15b, 5 3 15b, 15b में एक और b ऐड कर दोगे तो 16b हो जाएगा और माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, इससे काट लें 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1 अपॉन 2b बचा सर, और ये बचा 7 अपॉन 16b माइनस 2। अब क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16b माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा 16b माइनस 2, और 2b का 7 से करोगे तो 2b का 7 से 14b हो जाएगा, 2 7 जा 14b। इसको इधर ले आओ 16b माइनस 14b, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो प्लस 2 हो जाएगा, ये बचा 2b इक्वल 2। तो b का वैल्यू कितना 2 अपॉन 2, मतलब b का वैल्यू आया 1। b का वैल्यू कितना 1, हमें चाहिए a का वैल्यू, यहाँ बना था कुछ, यहाँ b रख दो यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ था a इक्वल 5b, a इक्वल 5 इंटू बी की जगह रख देंगे 1, तो a इक्वल 5 इंटू 1 5 आंसर। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट। बढ़े आगे, हटा दें। चलो हाँ, एक बार रिपीट कर लो, क्या 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 करना था। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोले थे तो हमने सबको बराबर रख दिया। अगर ये बोलता यूनिक सॉल्यूशन तो हम इन दोनों को बराबर नहीं रखते। ठीक है, इसको बराबर रखते बट इन दोनों को बराबर नहीं रखते। अगर ये बोलता पैरेलल है मतलब दो सॉल्यूशन तो इन दोनों को बराबर नहीं रखते, इसको बराबर रखते। ठीक है, ये हम जानते हैं, हटा दें। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, एक बार कुछ आया, फिर एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लिया। आप एक काम कर लो, कुछ भी कर सकते हो। देखो पहले आप इन दोनों की जगह इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले जो कुछ आए, फिर इनमें से किसी और के साथ। नहीं समझे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, ऐसे कर लेना, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, जैसे मैंने इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो, हटा दें। चलो ये हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। फिर चलो सेकंड का सेकंड लिखा हुआ है, बोला हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होते हैं सर, नो सॉल्यूशन होते हैं जब पहले वाले दोनों बराबर नहीं होते, नहीं पहले वाले बराबर होते हैं और दूसरे बराबर नहीं होते। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, इसका मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये तो नो सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले दोनों को बराबर रखेंगे, दूसरे को बराबर नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो तो इक्वेशन लिखी हुई है, नहीं सॉरी 3x प्लस वाई इक्वल 1 लिखा हुआ है, 2k माइनस 1 के पीछे x प्लस k माइनस 1 के पीछे y इक्वल 2k प्लस 1 रख दें ऐसे ही। चलो तो a1/a2 बराबर रखते हैं सर, a का वैल्यू 3 और 2k माइनस 1 इसको अपॉन इसको इक्वल बाई का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है 1 अपॉन यहाँ बाई का वैल्यू k माइनस 1। इन दोनों को बराबर रखें, उसको रख ही नहीं रहे, इसी से कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको यहाँ क्रॉस इसको यहाँ क्रॉस, जल्दी से कर दो। k माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, k माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई इक्वल, और 1 का करोगे 2k
-1 से, तो ये हो जाएगा 3k - 3 इक्वल 2k - 1। के एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 3k, उधर से ले आओगे -2k इक्वल, उधर बचा -1, इधर से -3 को इधर लेके +3, तो बचेगा सर k, यहाँ बचेगा 2, k का वैल्यू आ गया हमारा 2। खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3 पर, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपसे पहले कर दिया है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, हटाओ। 8x + 5y = 9, लिखा हुआ 3x + 2y = 4। अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना हो तो आप मुझे बताना, मैंने एक्चुअली जब एक्सरसाइज करा रहा हूँ उस टाइम करा दूंगा। ठीक है, चलो, तो हमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले इनको अंदर लिया है, थोड़ा सही से कर लेते हैं। 8x + 5y - 9 = 0। देखो वो तो इधर भी रख के जाएगा, लेकिन इस इधर ना सोचना पड़ेगा कि इधर आएगा तो माइनस का साइन आएगा, मतलब साइन चेंज करना होता है, अंदर ही रखना होता है। ठीक है, चलो, 3x + 2y - 4 = 0। ठीक है, चलो, तो हम रखते हैं x का करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 का -4 में -20, फिर माइनस का साइन, अब +2 का -9 में 9 2 जा 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 18 इक्वल बाई अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसमें ये हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस का, लेकिन माइनस साइन लगाया, और इसका करेंगे इसमें 9 3 जा 18 माइनस का 18, ओके, इक्वल 1 अपॉन, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए। ठीक है, चलो इसको हटा देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, फिर माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, करेक्ट है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा x अपॉन -20 हो जाएगा +18, ठीक है जी, -22 अपॉन -32 ये हो जाएगा +18, ठीक, अपॉन 1/1। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन -2, ओके, -22 अपॉन 32 18, ये बचा शायद 16, 16 बचा, देखते हैं 8 14 बचा, 4 हाँ 14, -14 इक्वल 1/1, माइनस से माइनस खत्म, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके बराबर रख दो, यानी एक बार x अपॉन -2 = 1, एक बार y अपॉन 14 = 1। सॉल्व करो, इधर लेकर जाओ तो x = 1 का मल्टीप्लाई -2 में, तो x = -2, और एक बार y = 1 का मल्टीप्लाई 14 में, तो y = 14, y = 14, आंसर खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd। अब आते हैं 4th पर, हटा दें। 4th में कुछ वैसे वाले क्वेश्चन हैं थियोरेटिकल, तो उनको करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ये इसका 2 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स। चलो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। मतलब आप होटल में एंटर करते ही आपको एक 400 फिक्स करना ही करना है, उसके बाद आप कितने दिन रहते हो वो डे वाइज है। ठीक है, चलो, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, कितने दिन उसने खाना खाया है। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, अगर उसने 20 दिन खाना खाया है तो पहला चार्ज, एक जो फिक्स चार्ज है वो तो लग गया होगा, और फिर 20 दिन के खाने का चार्ज। तो हम पहले दोनों के चार्जेस अलग अलग मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो है x, ठीक है, और पर डे का जो चार्ज है, पर डे चार्ज दैट इज y। एक दिन का 1 बाई, 2 दिन का 2 बाई, 3 दिन का 3 बाई, लेकिन x कितने ही दिन रहो x तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं 5 दिन रहा तब भी x तो देना पड़ेगा, x प्लस 5 दिन का 5 बाई, 6 दिन रहा x देना पड़ेगा, x प्लस 6 दिन का 6 बाई, 10 दिन का 10 बाई, ठीक है, 10 बाई हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि पहला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए वो कितने दिन रहा है, 20 डेज।
20 डेज, तो सर चार्ज लगा होगा, एक्स तो लग गया होगा एंट्री का ही, प्लस 20 दिन का 20 बाई दिन के हिसाब से लग गया होगा। उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो चार्ज पे किया है वो किया है जी 1000 रुपये। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट सेकंड आते हैं अब, स्टूडेंट बी का बोला गया है कि बी जो स्टूडेंट है वो 26 दिन रहता है, 26 डेज रहता है। तो 26 डेज के लिए उसने एक्स चार्ज तो पहले दिया होगा और 26 डे का 26 के हिसाब से दिया होगा, 1 डे का 1 बाई, 2 डे का 2 बाई, तो 26 डे का 26 बाई इक्वल। उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो चार्ज पे किया है वो है 1180, 1180। ठीक है, तो पूछा है फिक्स चार्ज बताओ, पर डे का चार्ज बताओ। इक्वेशन नंबर सेकंड आराम से सॉल्व हो जाएगा। गौर से देखो दोनों इक्वेशन को, यहाँ 20 है, यहाँ 26 है, सेम बनाना, इसमें दिक्कत आएगी, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम आराम से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x प्लस 20 बाई इक्वल 100 और यहाँ x प्लस 26 बाई इक्वल 1180। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या है, दोनों पे प्लस प्लस सेम सेम साइन है तो माइनस कर लें, साइन चेंज कर लेते हैं। ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा माइनस का 6 बाई, ये बचा 180 माइनस 180, माइनस से माइनस खत्म, 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा सर, डिवाइड में 6 3 जा 18। तो सर बाई क्या था, बाई तो पर डे का चार्ज था ना, पर डे का चार्ज कितना है, 30 रुपये। पर डे का चार्ज कितना है, 30 रुपये, और फिक्स चार्ज और चेक कर लेते हैं। बाई की वैल्यू आ गई है, किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ रख देते हैं, पुट बाई इक्वल 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 20 बाई इक्वल एक्स प्लस 20 बाई इक्वल 1000। एक्स की बाई की जगह रखेंगे हम 30, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1000, तो x प्लस ये हो जाएगा 600 इक्वल 1000, तो x इक्वल हो जाएगा 1000 माइनस 600, x का वैल्यू आ गया 400। मतलब सर अगर आप एंटर करोगे तो 400 रुपये तो आपका एंट्री फीस है। उसके बाद पर डे का चार्ज कितना, 33 रुपये बढ़ता जाएगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बढ़े आगे, बढ़ जाए, चलो हट जाए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार लैंग्वेज वाइज खुद से समझने की कोशिश किया करो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे खुद से समझने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड। अब जब भी फ्रिक्शन मानना, आप एक्स अपन बाई फ्रिक्शन मान लो। ये बोलेगा कि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, तो आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, फ्रिक्शन इतना हो जाएगा, इक्वल में उतना फ्रिक्शन रख दो, खुद से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्रिक्शन 1/3। अब फ्रिक्शन 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो फ्रिक्शन कितना हो जाता है, 1/3। तो लेट फ्रिक्शन मान लेते हैं, लेट तो फ्रिक्शन, लेट द फ्रिक्शन x अपॉन बाई, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब कहाँ ऐड कर रहे हैं ये, इन्होंने बोला 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में से एक लेस कर दिया है, नीचे वाले का कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला फ्रिक्शन कितना हो जाता है, 1/3। केस 1 सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग तो यही इक्वेशन बनी है। इसको अभी इक्वेशन नहीं लिखते हैं, पहले सही कर लेते हैं इसको। 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में और y का 1 में, बाई 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल बाई को इधर ले आओ, तो 3x माइनस बाई माइनस 3 इक्वल 0। पहली क्वेश्चन। ठीक है, या इक्वल में 3 रख दो, इस माइनस 3 ना रख के इक्वल 3, पॉजिटिव उधर जाके चला जाएगा। ठीक है, चलो अब दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं केस नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है कि किस में क्या जोड़ा है, कितना हो गया है। इन्होंने बोला है इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम सेकंड करते हैं, x अपॉन बाई हमारा था डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है। ठीक है, 8 ऐड कर दिया तो फ्रिक्शन हो जाती है जी 1/4। ठीक है, ये सेकंड बन गया। इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x, इसका यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस 8 सेम रहेगा। इधर लिया 4x, बाई को इधर लाओगे तो माइनस बाई इक्वल 8। ये बन गई सर इक्वेशन नंबर सेकंड।
सॉल्व करना तो हमको आता है। देखो बाई बाई सेम है, एक्स वाले को हम सेम बनाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 4x नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, तो बाई वाले को सेम बना लेंगे। ठीक है, हटाते हैं ऊपर वाले को, ये ऊपर सॉल्व कर लें, ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो लिखेंगे 3x माइनस बाई इक्वल 3, और इधर लिखेंगे 4x माइनस बाई इक्वल 8। सर नंबर तो सेम सेम है बट साइन सेम नहीं है, साइन सेम हो तो कटेगा ही नहीं, तो हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये बचा माइनस का x, ये बचा -8 + 3 कितना बचा -5, माइनस से माइनस खत्म। x का तो वैल्यू आ गया सर 5, x का 5 आ गया, तो x को किसी इक्वेशन में रख दो, तो y का निकाल लो, इसमें रख दें x की जगह पर। ठीक है, तो पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस बाई इक्वल 3, x की जगह रखेंगे 5, तो 3 × 5 माइनस बाई इक्वल 3, 5 3 या 15 माइनस बाई इक्वल 3, क्या कर लेते हैं 15 को उधर भेज दें, तो माइनस बाई इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 15, तो माइनस बाई इक्वल 15 में 3 -12, माइनस से माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया 12, y का वैल्यू कितना 12। तो पूछेगा फ्रिक्शन बताओ सर, फ्रिक्शन क्या बनी, फ्रिक्शन थी हमारी x/y, x का वैल्यू कितना आया 5, y का वैल्यू कितना आया 12, कितनी फ्रिक्शन हो गई 5/12, 5/12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, हटा दें इसको, हटा देते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट। यस जो है वो 40 नंबर लेकर आता है, कब, जब वो उसको 3 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन के लिए और 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर खो देता है गलत क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। लेट मान लेते हैं कि उसने कुछ सही किए कुछ गलत किए। लेट राइट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस को मान लेते हैं x और रॉन्ग क्वेश्चंस को मान लेते हैं y। इन्होंने x क्वेश्चन सही किए हैं और y क्वेश्चन गलत किए हैं। अच्छा, x क्वेश्चन सही किए, मान लेते हैं, ऐसा समझो 5 क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन पे मिलता है 4, सही क्वेश्चन पे मिलता है 3, शायद 3 मार्क्स। एक सही क्वेश्चन पे मिलता है 3 मार्क्स। 5 क्वेश्चन सही किए, 5 3 15 मार्क्स हो जाएंगे, करेक्ट है। एक सही क्वेश्चन पे, सही क्वेश्चन कितने x, एक क्वेश्चन पे मिलता है 3 मार्क्स, तो सही क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है एक सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो क्वेश्चन है टोटल x, इतने सही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्लस इन्होंने बोला है प्लस, नहीं रुक जाओ, ये तो सही वाले हैं, जो गलत हैं वो तो लेस होंगे ना। ठीक है, इन्होंने बोला है बाई क्वेश्चन गलत है और 1 नंबर कटता है हर एक नंबर पर, तो बाई नंबर कट जाएंगे, तो बाई नंबर कम हो जाएंगे सर। टोटल इतने हो गए क्वेश्चन, मतलब इतने नंबर हो गए आपके। अगर गलत क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड होते, अगर 1 नंबर नहीं कटता तो आपके इतने नंबर आ रहे होते। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक गलत पर 1 नंबर कट भी जाता है तो इतने नंबर कम भी हो गए और उनको मिले हैं जी 40 मार्क्स, ऐसा बोला गया। अब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझो। सही क्वेश्चन है x और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं सही पर, तो 3x हो गए टोटल मार्क्स। लेकिन 3x तो तब हो गए जब गलत वाले हटाए ना जाए, 3x तो तब हो गए जब गलत वाले हटाए ना जाए। उन्होंने बोला हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट भी जाते हैं गलत पर। बाई क्वेश्चन गलत किए हैं तो बाई नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बाई लेस कर दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही केस नंबर 2 इन्होंने बोला है कि अगर सही क्वेश्चन पे कितने मिलते, अगर 4 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन पे, तो सही क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन हैं, सही पर 4 नंबर मिलते तो इतने नंबर हो जाते। ठीक है, इन्होंने बोला है लेकिन हर एक गलत के लिए फिर 2 कट भी जाते, तो हर एक गलत के लिए गलत कितने क्वेश्चन किए बाई, और हर एक पे 2 कट रहा है तो 2 बाई कट जाएंगे, तो 2 बाई कम हो जाएंगे। इन्होंने बोला है कि अब जो नंबर मिलेंगे इस हिसाब से वो 50 मार्क्स मिलेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कितने मिलेंगे 50 मार्क्स। अब बताने आपको कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए। चलो
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सर। 3x को सेम बनाने के लिए, ये तो सेम है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, ये सेम बन जाएगा आराम से। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेना दिक्कत करेगा, ठीक है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में होगा तो 2 3 जा 6x माइनस 2 बाई इधर हो जाएगा 80। बस इक्वेशन नंबर इसको उठा लो, 4x माइनस 2 बाई इक्वल 50। सॉल्व करो सर, सेम तो है बट साइन सेम है, हमें अलग करना है तभी कटेगा। प्लस माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो गया, देखो कितना बचा 2x, इधर बचा 80 में से 50 30, तो x का वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 से काट देंगे तो x इक्वल 15 मार्क्स, x इक्वल 15 मतलब x क्या थे, x थे राइट क्वेश्चन। तो इन्होंने 15 क्वेश्चन तो सही किए, 15 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट किए। x का वैल्यू हो गया भाई और निकाल लो, तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, हम एक में रख देते हैं, पुट x इक्वल 15 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन लिखी हुई थी 3x माइनस बाई इक्वल 40, x की जगह रखेंगे 15 तो 3 इंटू 15 माइनस बाई इक्वल 40, ये हो जाएगा 45 माइनस बाई इक्वल 40, बाई को उधर ले जाओ, 40 को उधर ले जाओ तो 45 माइनस 40, बाई उधर जाएगा तो प्लस 40 प्लस बाई से ये बचा 5 इक्वल बाई क्या था, रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें मतलब टोटल कितने गलत क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन, सही क्वेश्चन कितने किए हैं, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब पूछा है टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे सर, 15 तो सही किए थे, 5 गलत किए थे, तो टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बचे, बढ़े आगे, चलो हटा दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझो, लेकिन हम आराम से समझ लेंगे। ऐसे समझो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, और आप 40 की रफ्तार से भाग रहे हो, आपकी ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। एक पीछे से ट्रेन आ रही है, वो 60 की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, पीछे से आ रही है। आप नोटिस करोगे कि वो आपसे ना 60 की रफ्तार से तेज नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है बस आपको 20 की रफ्तार वाली फीलिंग आ रही है तेज निकलती हुई। तो नहीं समझे, आप 40 की रफ्तार से हो, वो 41 की रफ्तार से, आप 40 की रफ्तार से चल रहे हो, वो पीछे से जो आ रही है वो 41 की रफ्तार से आ रही है। तो आप नोटिस करोगे वो जो स्पीड से आगे निकल रही है वो सिर्फ ऐसी लग रही होगी 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से निकल रही है बस आगे, नहीं समझे। लेकिन ऐसे ही समझो कि आप इधर से 20 की रफ्तार से चल रहे हो, उधर से ट्रेन सामने से आ रही है, अब की बार पीछे से नहीं आ रही, सामने से आ रही है 20 की रफ्तार से, आपको ऐसा लगेगा कि तुम 40 की रफ्तार से निकल गई है। कुछ समझ में आए, ऐसे समझो कि जब सेम डायरेक्शन में 2 चीज़ें चलती हैं तो स्पीड का डिफरेंस चेक किया जाता है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, मतलब लेस कर दी जाती है। बड़ी वाली में से स्पीड को छोटी वाली को लेस कर दिया जाता है, इतनी स्पीड से आगे निकल रही होती है। लेकिन वही चीज़ अगर ऑपोजिट साइड से चल रहा है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो आप नोटिस करोगे स्पीड ऐड हो जाएंगी, खत्म क्वेश्चन, बस इतना याद रखना है। चलो, इन्होंने बोला एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। एक कार ए से चलिए इधर की डायरेक्शन में, एक कार इधर से चलिए बी से, ठीक है। चलो, इन्होंने दोनों तरीके बताए कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम पर दोनों एक ए से चल रही है, एक बी से चल रही है, ठीक। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में, अगर मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे चल रही है ये और ये भी ऐसे ही चले, अगर ये भी ऐसे ही चले तो डिफरेंस लिया जाएगा स्पीड का। तो बोल रहा है कि तब उनको कार को एक दूसरे को पकड़ने में 5 घंटे का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स का, ठीक है। चलो, ओ शिट,
2 क्वेश्चन रह गए। उम्मीद है शायद ऐसी लाइट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ख़त्म करके छोड़ेंगे अब जो भी होगा यार। सुनो, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे समझते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम दे रखा तो हम टाइम निकालने की वजह टाइम यहाँ लिया और स्पीड यहाँ ले, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब समझते हैं। लिखते हैं व्हेन बोथ कार आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार सेम डायरेक्शन में। व्हेन बोथ कार्स आर इन द सेम डायरेक्शन में आएगी। ये बहुत तेज चलिए, धीरे धीरे चलिए, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे पता चलेगा कि बस डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। सामने से आ रही है तो बहुत तेजी से निकल जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएंगे, ऐसे स्पीड लेस हो जाएंगे। तो लेट मान लेते हैं, ठीक है, पहले मान लेना था हमको। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ए की जो स्पीड है वो x है, ठीक है, और कार बी की स्पीड मानते हैं, एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल बाई, एक की स्पीड मानी है x, एक की स्पीड मानी है y, ठीक है। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो टाइम कितना रहेगा, टाइम इक्वल फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस कितनी 100, डिस्टेंस कितनी 100 अपॉन स्पीड। सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड ऐड नहीं होंगी, स्पीड लेस होंगी, तो हम लेस कर देंगे सर x माइनस पाई। इन्होंने बोला अगर एक सेम डायरेक्शन में चलें तो टाइम कितना लगेगा 5 आवर्स। पहली इक्वेशन, इसको सही कर लेते हैं बस, इसको 5 से काट लें, 5 बन जाए 5 20 बार, ठीक है। तो 1 का x में xy ये हो जाएगा, उधर बचेगा 20। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। अब लिखते हैं इफ़, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इफ़ बोथ कार्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या होगा, तो स्पीड ऐड हो जाएगी बस। तो फॉर्मूला लगाएंगे टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन्होंने बोला है इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो सर x प्लस बाई लिखेंगे, x प्लस बाई। इन्होंने दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर ऐसे निकलेंगी ना तो 1 घंटे का टाइम लगेगा एक दूसरे को पकड़ने में, पार करने में। कितना, 1 घंटे का टाइम। इन्होंने यहाँ बोला था 5 घंटे का, तो हमने 5 रख दिया, यहाँ बोला 1 घंटे का तो 1 रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस बाई इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं होगा, x प्लस बाई इक्वल ये हो जाएगा 100। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये x माइनस बाई इक्वल 20, ये x प्लस बाई इक्वल 100 रख लें, इधर सॉल्व कर लें, यहाँ कर लेते हैं। x प्लस बाई इक्वल है आपका 100, x माइनस बाई इक्वल है जी 20। सॉल्व करते हैं, बाई से बाई एलिमिनेट हो गया, ये बचा 2x इक्वल ये बचा 120। x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 डिवाइड बाई 2 से काट देंगे 60 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। मतलब सर पहली वाली जो ट्रेन है, पहली वाली जो कार है वो 60 की स्पीड से चल रही है। अब हम बाई का वैल्यू निकाल देते हैं, x का किसी इक्वेशन में पुट कर दो, उसी में रख दें, तो पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन सेकंड, उस वाली सेकंड में रख लेते हैं। तो लिखा हुआ है x प्लस बाई इक्वल 100, x की जगह रख देंगे 60 प्लस बाई इक्वल 100, बाई की वैल्यू निकाल 60 उधर जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो बाई इक्वल 100 माइनस 60, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, बाई का वैल्यू आ गया 40। तो बाई चल रहा है सर 40 की स्पीड से, बाई कितनी चल रहा है 40 की स्पीड से, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लाइट वाइट का इश्यू चल रहा है, चलो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।